हम रखें ख्याल आपका। कल हमने बात की थी विटामिन बी3 को लेकर। विटामिन बी3 की कमी से या इसके होने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। हम आपकी सेहत की बात हर एपिसोड में करते हैं, कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी की क्या फ़ायदे हैं, किस तरह से ये आपके शरीर को फिट रखता है, हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, और यदि यही विटामिन डी कम हो जाता है तो आपकी सेहत पर किस तरह के बुरे असर दिखाई देते हैं या पड़ते हैं, और इसकी कमी से किस तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों में अगर देखा जाए तो इसको कभी कभी सूखा रोग भी कहते हैं, कि बच्चों के हाथ पर टेढ़े हो जाते हैं या ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये भी हमने देखा है। कभी कभी जो है हम विटामिन डी की कमी के लिए धूप में बैठना भी पसंद करते हैं, कि विटामिन डी जो हमें धूप से मिलता है, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यदि यही विटामिन डी प्रेगनेंसी के दौरान नहीं मिलता है पूरी तरह से मां को, तो इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं और बच्चे की ग्रोथ पर किस तरह का असर पड़ता है, या नवजात बच्चा जो होता है उस पर क्या असर पड़ता है, या फिर जो मां के गर्भ में बच्चा पल रहा है उस पर क्या असर पड़ता है। तो विटामिन डी आपकी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और इससे क्या फर्क पड़ते हैं। आप देखें कि जिस तरीके से मैंने मसल्स के वीकनेस की बात की या ब्रेन की बात की, ये अलग अलग तरह की तरीके से ये असर डालता है। इसी पर चर्चा करेंगे डॉक्टर बीपी त्यागी से। आखिरकार ये किस तरह से असर डालता है आपकी सेहत पर और कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए, एक माँ के लिए, एक बच्चे के लिए, या फिर एक बुज़ुर्गों के लिए भी। आपने देखा होगा बुज़ुर्ग अक्सर जो है विटामिन डी की कमी से जब जूझते हैं तो धूप में बैठना पसंद करते हैं, या उनकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। 40 के बाद या 35 के बाद महिलाओं में किस तरह से ये विटामिन डी असर डालता है, या बैकबोन पे असर पड़ता है, या जॉइंट्स के ऊपर असर पड़ता है, यानी हड्डियों के ऊपर। हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करते हैं, वो किस तरह से असर डालता है। कभी कभी कहा जाता है कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, उसमें भी विटामिन डी का क्या रोल है, या फिर जो अलग अलग तरीके की बीमारियां होती हैं विटामिन डी की कमी से, वो किस तरह की होती हैं, कितनी घातक हो सकती हैं, इन सभी पे चर्चा करेंगे, और ख़ास तौर से बच्चों को लेकर और महिलाओं को लेकर। 40 प्लस के लिए जैसे किस तरीके से ये असर डालता है। विटामिन डी के अलग अलग स्रोत हैं, जैसे कहा जाता है पनीर है, दूध है, या फिर जो है कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें विटामिन डी पाया जाता है, और उनके माध्यम से आप अपने शरीर को अच्छा रख सकते हैं। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी सेहत को लेकर कितना जागरूक हैं और अपने आप को कितना हेल्दी रखना चाहते हैं। हेल्दी यदि आप अपने आप को रखने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, और यदि कोई कमी आ जाती है तो कैसे आप उसको दूर करते हैं। मेडिसिन के साथ साथ आपका खान पान कैसा होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। यदि खान पान अच्छा होता है तो आपको विटामिन की कमी नहीं पड़ती है। ये ज़रूरी नहीं है कि सभी विटामिन आपको मेडिसिन के जरिए ही लेने हैं या उनकी कमी को पूरा करना है। कुछ आपका यदि लाइफस्टाइल अच्छा है, खान पान अच्छा है, तो आपको विटामिन की कमी नहीं होती है। यानी कि इससे कुल मिलाकर एक बात समझ में आती है कि शरीर में हर विटामिन का अपना एक रोल है, भूमिका है। इसी पे बातचीत करेंगे आज डॉक्टर बीपी त्यागी से। क्या है इसकी कमी से स्किन भी पीली पड़ जाती है, जैसे कि सुनने में आता है। यदि स्किन भी पीली पड़ जाती है तो आखिर अलग अलग तरह की सारी बातें डॉक्टर बीपी त्यागी से करेंगे। डॉक्टर साहब, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? जी जी जी, मैं आपकी आवाज को सुन रहा हूँ। आज जो कर रहे हैं वो विटामिन डी3 पे कर रहे हैं जी। जो डी3 है वो हमें नेचुरली सन से मिलता है, सनलाइट से मिलता है जी। अगर हम मॉर्निंग वाला सनलाइट देखते हैं या इवनिंग वाला सूरज छिपने से पहले देखते हैं, उसमें मैक्सिमम विटामिन डी3 हम गेन करते हैं जी। जो स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करे वो किरणें। इसमें ये बहुत जरूरी होता है कि कम से कम 80% हमारा हिस्सा बॉडी का एक्सपोज होना चाहिए सन को, और वो एक्सपोज होने के बाद कम से कम आधा घंटा हम पूरे दिन में अगर बैठते हैं तो हमें विटामिन डी3 के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। ये हम स्पेशली जो बताना चाहते हैं वो आजकल के सिनेरियो में प्रेग्नेंट वुमेन को बताना चाहते हैं
ये क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसमें लोग सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, लेकिन विटामिन D3 का ध्यान नहीं रखते हैं। और जो विटामिन D3 उनमें अगर कम होती है तो वो फिर जो बच्चा पेट में उनके है तो उसको भी विटामिन D3 की कमी पाई जाती है। विटामिन D3 की कमी होने से, जैसा आपने पहले बताया, एक बीमारी रिकेट्स की होती है, ऑस्टियोपोरोसिस की होती है, तो जो हमारा बच्चा है उसकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, उसमें एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है जो इस तरह का होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से संबंधित डिफेक्ट होते हैं। उसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक उनको प्रॉब्लम होती है वो मांसपेशियों वाली होती है, जोड़ों वाली होती है, हार्ट वाली होती है। मतलब कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है इंक्लूडिंग कान वहां विटामिन D3 असर ना करती है। तो ये जो सारी परेशानियां छोटे बच्चे में होती हैं पैदा होने से पहले ही, वो ज्यादा आने वाले समय में घातक सिद्ध हो रहा है जी। और इसमें जो अधिकतर हम चीजें देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आजकल धूप में बैठना लोगों ने छोड़ दिया है। और ये हम जो शहरों का ये देखते हैं सिनेरियो, तो इसीलिए लोग ज्यादा बैठना पसंद करते हैं। अगर हम गांव में थोड़ा बहुत देखते हैं, पर वो होता क्या है कि जैसे वो 20 से 30% एरिया एक्सप्लोर करके बैठ जाए या खेतों में चले जाए या काम कर ले, मतलब ऐसा नहीं होता है। जो आइडियल सिचुएशन बनती है कि 80% एरिया को एक्सपोज करके धूप में कम से कम 15 से 20 मिनट बैठना है। ना तो हम ये गांव में देख पा रहे हैं, ना ही शहरों में देख पा रहे हैं जी। तो ये जो सोर्स है नेचुरल सोर्स, उस नेचुरल सोर्स का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल पे जी। आर्टिफिशियल विटामिन D3 जो होता है वो एक्चुअल में जब हम उस डोज को लेते हैं तो हम कैलिब्रेट नहीं कर पाते हैं कि क्या इसकी अधिकता भी हो सकती है। तो ये एक ऐसा विटामिन है जो अधिकता में भी नुकसान करता है और जो कम रहता है उसमें भी नुकसान करता है। तो जो अधिकता वाला है उस बीमारी को बोलते हैं हाइपर विटामिनोसिस D। तो कुछ विटामिन ऐसी हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है, जैसे A, D, E और K। ये 4 इस तरह की विटामिन है जो फैट में सोल्यूबल होती है। और कुछ विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल होती है, जैसे B हो गया, C हो गया। तो ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो तो एक्सेस अमाउंट में आपका यूरिन के रास्ते से निकल जाती है, लेकिन जो D है वो एक्सेस अमाउंट में फिर नहीं निकल पाएगा। तो जो आर्टिफिशियल सोर्स है वो कई बार अगर हम लेते हैं तो वो हाइपर विटामिनोसिस D कर देता है। लेकिन जो हमारा सन एक्सपोजर से होगा उसमें उतना ही विटामिन हमारा बनेगा जितना रिक्वायर्ड है बॉडी को। आप समझ रहे हैं, दोनों में अंतर है जी। एक तो हम अपने आप इसको ले रहे हैं इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में, तो वो तो एक आर्टिफिशियल विटामिन D हो गया जो ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो नेचुरल विटामिन D है वो उतना ही बनेगा स्किन के जरिए जितना शरीर को रिक्वायर्ड है जी। और वो नेचुरल है जी। तो उसकी ज्यादा इम्पोर्टेंस है आजकल के जमाने में, और उसी को लोगों को प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि आजकल आसान रास्ता ज्यादा ढूंढ लेते हैं लोग। तो ये जो आर्टिफिशियल विटामिन D है इसके नुकसान है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि इसको जितना लोग अवॉइड करें वो बेटर है। जो दूसरी बात है वो ये है कि जो D3 है वो कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है हमारा जिससे इफेक्ट ना करता हो। इवन जो मोटाई को या चक्कर वाली परेशानी होती है वो भी कई बार इसकी कमी से होती है। अंदर जो कम होते हैं जिनको ऑटोलिक बोलते हैं कान के अंदर, उनका साइज छोटा हो जाता है और वो अपनी जगह से हिलने लगते हैं और फिर डिस्ट्रक्शन जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। उसको लोग कोई
हर तरह की बातें सोच के बैठ जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर ना हो, मतलब वो चीजें ज्यादा जल्दी दिमाग में आती है। तो जो इस तरह की बातें आती हैं लोगों के दिमाग में, अगर हम ये सारी विटामिन अपने अंदर नेचुरल वे में लेंगे शरीर के अंदर, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक। डॉक्टर साहब, अभी आपने पूरा ब्रीफ कर दिया हमें कि किस तरीके से इस विटामिन डी की कमी की वजह से क्या नुकसान होते हैं, किस तरह के हेल्थ पर असर पड़ता है, और हम लोग किस तरह से विटामिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। आपने अलग अलग बीमारियों का जैसे जिक्र किया, मैं दर्शकों को बता दूं, आपके यदि हेयर लॉस हो रहा है तो उसमें विटामिन डी का भी एक रोल हो सकता है। आपको यदि डिप्रेशन होता है तो उसमें भी विटामिन डी का रोल हो सकता है। यदि कभी आपको चक्कर आ जाते हैं और आपको अचानक से, तो भी विटामिन डी की कमी का रोल हो सकता है। यदि आपका मूड स्विंग होता है बार बार, तो उसमें भी विटामिन डी की कमी का रोल हो सकता है। यदि आपके हाथ पैर में कुछ दर्द है, प्रॉब्लम्स है, उसका भी रोल हो सकता है। 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें भी विटामिन डी की कमी का रोल हो सकता है। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। कभी कभी आप बेवजह दुखी महसूस करते हैं, तो उसमें भी विटामिन डी की कमी का रोल हो सकता है। आप कहते हैं कि हम बड़े मूडी हो रहे हैं तो वो सारी चीजें इसके अंदर है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, यानी कि चाहे बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, यदि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो उसका असर दिखाई देता है। डॉक्टर साहब, शहरीकरण का आपने ऐसे जिक्र किया और कहा कि हम एसी में ज़्यादा रहते हैं, सनलाइट में कम जाते हैं, तो एसी की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, और उसके लिए हम अक्सर करते क्या है, मैं टैबलेट पे जाते हैं। अलग अलग ब्रांड की टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी तरफ हम चले जाते हैं और हम कहते हैं कि हम बड़े ही इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे लोग हैं, और हम जो है अपने आप को जागरूक दिखाते हुए टैबलेट का इस्तेमाल खुद करते हैं, बच्चों को भी कराते हैं, और उनके बड़े बड़े विज्ञापन भी आते हैं। ऐसे में एसी की वजह से किस तरह की गंभीर बीमारियां हो रही हैं, और ये विटामिन डी की कमी को लेकर एसी कितना उत्तरदायी है शहरों के अंदर? 80%। जी, 80%। तो 80% लोग जो है विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं शहरों में। जी, और ये पूरे संसार का जाता है। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे कहूंगा कि अपनी स्काइप का जो वॉल्यूम बटन है उसको म्यूट कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी आवाज पूरी आए हम तक। तो डॉक्टर साहब, देखिए आ रही है? हाँ, अब ठीक, हाँ ठीक है। तो डॉक्टर साहब, तो आखिरकार ये जो लाइफस्टाइल को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान इसकी बहुत ज़रूरत है। तो अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और यदि जैसे आजकल बच्चों को लेकर हम जिक्र करें, अभी तो हम सिर्फ पोल्यूशन से ही जूझ रहे थे, पोल्यूशन से ये खतरा है, ये खतरा है, लेकिन यदि हमारा खान पान, जैसे हम कहते हैं कि भाई इसमें इतने रसायन इस्तेमाल होते हैं और उसकी वजह से ये पूरी तरीके से विटामिन नहीं मिलते, न्यूट्रिएंट नहीं मिलते, तो आखिरकार एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें अब करना क्या चाहिए? हम अपने खान पान की बात करें डॉक्टर साहब। अजय जी, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको जी। इससे अगर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में नहीं होगा और हम फिर ऑक्सीजन की कमी से गैस का सिलेंडर अगर पीछे लगा के घूमेंगे, तो उस एरा को आप क्या कहेंगे? वो बहुत ही भयानक और डराने वाला एरा होगा। रीजन इसके पीछे मैं जो बता रहा हूँ ये है कि जो हमारे एसी चलते हैं वो भी एनवायरनमेंट को नुकसान करते हैं, और एनवायरनमेंट को नुकसान करने के साथ साथ जो हमारे पौधे हैं जो ऑक्सीजन पैदा करते हैं उनसे भी उनका इम्पैक्ट आता है जी। जो हमारी ओजोन लेयर है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आता है जी, और जो हमारी और फसलें हैं उनके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हीट ज्यादा पैदा होती है एनवायरनमेंट से। और उसके साथ साथ जो अंदर बैठा है वो उसका आनंद तो जरूर ले रहा है, लेकिन उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे उसको विटामिन डी नेचुरल वे में नहीं मिल रहा है, और उसके साथ साथ जो उसकी स्किन है वो इतनी ड्राई हो जाती है कि जो उसको मॉइस्चराइजर लगाना है या लगाने की जरूरत पड़ती है, मैं ही मान के चलता हूँ कि जो नेचुरल मॉइस्चराइजर है हमारा वो उससे डैमेज होता है। ठीक, तो हर चीज अगर नेचुरल वे में लेना
हमें चाहिए तो आर्टिफिशियल क्यों? ऑक्सीजन हमें जब ऊपर वाले ने दी है तो उसको उसी वे में हमें लेना चाहिए। विटामिन डी ऊपर वाला दे रहा है तो उसी वे में हमें लेना चाहिए। तो कोई चीज अगर नेचुरल वे में हमें मिल सकती है तो नेचुरल वे में क्यों नहीं? डॉक्टर साहब, इससे जैसे विटामिन डी की कमी से अनिद्रा की बीमारी हो जाती है, हमने देखा है कि लोगों को नींद नहीं आती, ये भी इस विटामिन डी की कमी की वजह से है। आप बीमारी का नाम लीजिए, तब विटामिन डी की डेफिशिएंसी में फिट होती है। ओह माय गॉड, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट विटामिन है कि इसकी कमी से कोई ना कोई बीमारी आपको हो रही है हर ऑर्गन में। जी, हर उम्र में। और इसका सबसे अच्छा स्रोत आपने जैसे बताया सूरज है, सुबह की रोशनी, और ये सब जो आपको खाना लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अब समस्याएं तो वहीं की वहीं आ गई सारी। अगर हम बीमारियों का नाम थोड़ा, अगर आप हो सके तो दर्शकों को समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ बीमारियों के नाम गिना दीजिए कि इस विटामिन की कमी से ये बीमारियां होती हैं, जिससे लोग जागरूक हो जाएंगे, भैया मुझे बचाना अपने आप को। आपने बताया जो हेयर फॉल होता है वो इसकी कमी की वजह से होता है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से जो हमारा रेटिना होता है, जिससे हम देखते हैं आंख में पीछे जी, उसमें कमजोरी आ जाती है। ये आंख वाला हो गया। जी। तो कान का मैंने बताया कि अंदर जो ओटोलिस होते हैं हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, वो अपनी जगह हिलने लगते हैं, तो वो वर्टाइगो पैदा कर देते हैं। जो नाक से हमारे जितने भी सीलियां हैं जो फौरन बॉडी को बाहर फेंकते हैं, नाक का फंक्शन होता है कि वो जितने भी फंगस, बैक्टीरिया, वायरस हैं उनको छान के शरीर में ले जाए, ठीक है। वो जो सीलियां हैं वो इस विटामिन डी की कमी की वजह से डैमेज हो जाते हैं। तो वो जो फंक्शन है, जो हमारी नाक का और साइनस का प्रोटेक्शन है, वो उससे खत्म हो जाता है। हमारे मुंह में जो अंदर वाली झिल्ली होती है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, वो जैसे वहां का काला होना, उसको मेलानोप्लेसिया बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कहीं कोई कैंसर जैसी बीमारी ना हो गई हो, या जो हमारी जीभ है उसमें स्पॉट बन जाते हैं, उसको जियोग्राफिक टंग बोलते हैं। फिर उसके बाद अगर हम स्किन के ऊपर आते हैं तो स्किन में जो इसका इफेक्ट होता है ये होता है कि जो भी हमारी स्किन की शाइनिंग होनी चाहिए वो इसकी कमी की वजह से नहीं हो पाती है। मांसपेशियां हाइपोटोनिया में चली जाती है, मतलब उनकी टोन ठीक नहीं रहती है, और टोन ठीक न रहने की वजह से जितना खून का दौर हमारे शरीर में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ। एक बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ को विटामिन डी की कमी है, तो उसको क्या क्या हेल्थ इश्यूज होंगे और बच्चा कैसा पैदा होगा? वही मैं बता रहा हूँ। बच्चा जो है इस ताली में मैंने बताया, जो उसकी हड्डी होती है वो बहुत लचलची होती है, जैसे स्पाइन मुड़ जाएगा, जैसे कुबड़े होते हैं, और उसके हाथ पैर टेढ़े होंगे। वो विटामिन डी की कमी की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से इस तरह का होता है, उसको रिकेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, जो उनको स्पाइन वाली प्रॉब्लम रहेगी, उसको कुछ परेशानी ब्रेन में भी रहेंगी, मतलब ब्रेन ट्यूमर नहीं होगा लेकिन ब्रेन वाली प्रॉब्लम रहेंगी, जो हार्मोन ब्रेन में है वो ठीक से नहीं बन पाएंगे। तो कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है अजय जी, कोई भी ऑर्गन, आप किसी भी ऑर्गन का नाम लीजिए, विटामिन D3 का सारी शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल और है आपसे, इसको लेकर आपने सारी बातें ब्रीफ कर दी हमारे दर्शकों को। क्या जैसे किसी को कोई मधुमेह है, बीपी है, या अलग तरह की कोई थायराइड है, कुछ इस तरह की बीमारियां, क्या इसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो सकती है शरीर में? और यदि ऐसा है तो इन दूसरी बीमारियों की वजह से विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा करें? नहीं, देखिए, उनकी वजह से विटामिन डी की कमी नहीं हो सकती, लेकिन विटामिन डी की कमी से वो बीमारियां हो सकती है। ठीक। तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि विटामिन डी की कमी किसी बीमारी की वजह से नहीं होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से दूसरी बीमारियां हो जाती हैं।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आज जानकारी दी है आपने कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है आपके शरीर में जिसकी कमी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आपके शरीर का स्वरूप भी बिगड़ सकता है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। इसीलिए हमने कुछ सवालों को एक दो बार पूछा, सब सुन लें, समझ लें कि आखिरकार आप कैसा जीवन चाहते हैं और कैसा शरीर चाहते हैं आप अपना दुनिया के सामने। ये बहुत जरूरी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी और अगले किसी बीमारी के बारे में आपसे बात करेंगे और आपको जागरूक करेंगे। डॉक्टर बीपी त्यागी हमारे साथ रूबरू रहेंगे या फिर इससे अलग कोई डॉक्टर हमारे साथ में इसमें मौजूद रहेंगे। तो यदि आपके पास कोई सवाल हो तो आप हमें जरूर लिख भेजें, जिससे कि हम आपके सवालों को उससे संबंधित डॉक्टर से पूछ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे हम रखें ख्याल आपका।